हजारों ख्वाब दिखाने और सजाने के बाद एक दिन उसने मुझे बड़ी ही बेदर्दी से छोड़ दिया। मैं उसके आगे रोती रही, तड़पती रही, लेकिन उसे मेरी जात पर कोई रहम नहीं आया और ना ही उसकी सेहत पर कोई असर पड़ा। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला और अब जब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो अब वो मेरी जिंदगी में दोबारा वापस आने की जिद लगाए बैठा है। पर अब शायद मेरे लिए दोबारा पहले जैसे हो जाना बहुत ही नामुमकिन सी बात है। आज से 2 साल पहले वो मेरी बहन की शादी पर बाराती बनकर आया था। वो मुझे काफी देर तक दिखता रहा और मैंने इस चीज को काफी बार नोटिस किया और फिर हमारी वहां पर दोस्ती हो गई। हम दोनों के राब्ते वसी होते चले गए। वक्त के साथ साथ वो दोस्ती प्यार में बदल गई। मुझे अपनी जिंदगी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगने लगी थी और यकीन जाने कि मुझे अपनी जिंदगी से प्यार होने लगा था। हम दिन रात आपस में बातें करते रहते थे। रात को बात करते करते कब सुबह हो जाती पता ही ना चलता। हमारे राब्ते दिन ब दिन वसी होते गए। हम दोनों आपस में शादी के ख्वाब सजाते रहे। एक दिन उसकी मुझे बार बार कॉल आने लगी, लेकिन मैं अपनी पूरी फैमिली में बैठी थी तो मजबूरन इसी वजह से मुझे उसकी कॉल नहीं उठानी पड़ी। जब मैंने उसकी कॉल अटेंड नहीं की तो मुझे मैसेज आने लगे कि मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, मेरी बात का जल्दी से जवाब दो। उसने मुझे दोबारा से कॉल की और इस बार मैंने फैमिली से अलग होकर उसकी कॉल अटेंड कर ली। तो वो मुझे कहने लगा कि आज के बाद हमारा कोई राब्ता नहीं होगा, आज के बाद मेरी तुमसे बात नहीं होगी। और हाँ, मेरी बात गौर से सुनो, मैं तुम्हें आज अभी और इसी वक्त छोड़कर जा रहा। उसकी ये बात सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। जब मैंने उससे इस बात की वजह दरियाफ्त की तो वो मुझे कहने लगा कि तुमने मेरी बहन के बारे में रिश्तेदारों में गलत गलत बोला है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहना क्या चाह रहा है। हालांकि वैसी कोई बात भी नहीं हुई थी और मैंने उसे बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की। मैंने उसे कहा कि यार, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मैं ऐसा क्यों करूंगी। आखिर तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। मैंने उसे बहुत ज्यादा वजाहतें दी, लेकिन वो मेरी कोई बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। और आखिरकार उसने मुझसे रिश्ता खत्म करते हुए वो कॉल बंद कर दी। उसकी कॉल बंद होते ही मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि मैं जहनी दबाव की वजह से अस्पताल पहुंच गई। मेरी एक कजन के थ्रू आउट उसे मेरी हालत के बारे में पता चला, लेकिन इंतहाई अफसोस, उसे मेरी हालत पता होने के बावजूद भी उसे उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। फिर मैं सारा दिन और सारी रात
बस सिर्फ उसे याद करके रोती रहती थी, उसे याद करके तड़पती रहती थी। लेकिन अफसोस, मैं 2 दफा खुदकुशी की कोशिश करने के बावजूद भी बदकिस्मती से बच निकलती हूं। मैंने हिजर बड़ी मुश्किल से काटा है, यहां तक कि मैं जहनी मरीजा बन चुकी हूं। मेरे जहन पर इतना ज्यादा दबाव है कि मैं पागल बनने चली हूं। मैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई हूं। किसी की थोड़ी सी भी बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैंने अपना बहुत बुरा हाल बना लिया है। मुझे अब खुद से भी बहुत ज्यादा नफरत होने लगी है। मुझ पर उस वक्त बहुत मुश्किल वक्त था। मैंने किस तरह खुद को उन हालातों से निकाला है, ये मैं जानती हूं या फिर मेरा खुदा जानता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं किसी हद तक ठीक हूं। देर सही, लेकिन अब मैं खुद को काफी हद तक संभाल चुकी हूं और मैं फख्र से कह सकती हूं कि अब मेरी जिंदगी में उसके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं मोहब्बत से नफरत करने लगी हूं। तो अब मैं उससे हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूं कि अब वो मेरी जिंदगी से चला जाए, क्योंकि जिसे वो मुझ में तलाश करने आया है वो तो अब कब की इस दुनिया से जा चुकी है। और वैसे भी मेरे नजदीक माफी गलती की होती है, किसी को जिंदा लाश बनाने की नहीं।